हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक वीक वैकेंसी आ रही है दोस्तों एनवीएस की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। तो फ्रेंड्स, और ये वैकेंसी 2-3 दिन पहले ही आ गई थी दोस्तों, बट मेरी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया। बट फाइनली अब मैं फ्री हो गया दोस्तों, और आपको इस वीडियोज़ में नवोदय विद्यालय समिति में जितनी वैकेंसीज आई है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स बनते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स होता है फ्रेंड आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 22-23 का सबसे अच्छा मौका है आपके पास कि आप आराम से इस फिल करिए और इसकी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम्स को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी जो आई है फ्रेंड्स, वो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी टीचर की आ रही है, टीजीटी की आ रही है, और मिसलेनियस कैटेगरी की भी आ रही है वैकेंसीज। यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी हुई है। प्रिंसिपल के लिए जनरल में आपकी 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है फ्रेंड्स, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है। टोटल 12 वैकेंसीज हैं आपकी, और ओएच लेवल के लिए 1 है। यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी दी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट में। बायोलॉजी की 18 है, जनरल पोस्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के अलग, ओबीसी के लिए अलग। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड की हुई है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, नीचे आपका टीजीटी में ये सारी पोस्ट दी हुई है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। हिंदी की आ रही है, इंग्लिश की आ रही है, मैथ की, साइंस की, सोशल स्टडी की। यहाँ पे मेनली कन्फ्यूजन दोस्तों सोशल स्टडी वालों को आता है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार ज़रूर से ज़रूर हम इस वीडियो में ही देख लेंगे। क्लियर है फ्रेंड। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स 3rd लैंग्वेज की आ रही है, अलग अलग भाषा की, तो ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा। वैकेंसीज की डिटेल सारी यहाँ पे गिवन है। मिसलिनियस ग्रुप में दोस्तों आपकी म्यूज़िक, आर्ट्स, पैट, फीमेल टीचर की, लाइब्रेरियन की आ रही है। इसके अलावा आर्ट्स की आ रही है, पैट मेल की आ रही है, पैट फीमेल की आ रही है, लाइब्रेरियन की आ रही है, अलग अलग कैटेगरी में, तो ये सब भी देख लीजिएगा एक बार आप। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो पीजीटी में तो आपको क्लियर है कि भाई मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए 50% मार्क के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड, पीजीटी पोस्ट के लिए। और प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और फिर बीएड होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए, तो पर्सन होल्डली एनालॉगीज पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे आपके पास होनी चाहिए। या पीजीटी में आपने लेक्चरर इन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने कहीं वर्क किया हो, और या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए रेगुलर सर्विस का 15 पीजीटी पोस्ट में। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की है दोस्तों, तो पीजीटी की मैंने ऑलरेडी बता दिया। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे रखी गई है सैलरी 47,600 से लेके 1,51,000 तक का यहाँ पे पे स्केल आपको मिलने वाला है पीजीटी में। ये सारी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्क की हुई है, तो यहाँ पे अपनी अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी अपनी मास सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। बट मेनली जहाँ तक मैं बताता हूँ, मेनली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट से, कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ फ्रेंड। बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पीजीटी का। और अगर टीजीटी की बात करें फ्रेंड, तो टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेड भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ग्रेजुएशन में मेनली चीज़ क्या है, जो भी आप ग्रेजुएशन किए हो जिस सब्जेक्ट में, वो 3 साल आपके पास होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं फ्रेंड। क्लियर है। टीजीटी सोशल स्टडी की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी सोशल स्टडी में एक बस डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी फ्रेंड, हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास 3 साल होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा एक सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 3 साल होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो बीए ऑनर्स वाले डिग्री हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट या पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट, तो इस टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले दोस्तों, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। प्लस सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और बीएड भी आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। क्लियर है। तो ये क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है थोड़ी थोड़ी, बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो ये मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगा फ्रेंड। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताइए फ्रेंड, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसका इंटरव्यू बेस्ड भी सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ये डिसीजन एनबीएस वाले ही लेंगे फ्रेंड। अब एग्ज़ाम कैसे होगा, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 3 पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। पार्ट ए में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस आएगा, पार्ट थर्ड में लैंग्वेज कंपलसरी आपका आने वाला है। 10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का, मतलब
और जनरल अवेयरनेस भी 20 मार्क्स का है, और लैंग्वेज का भी 20 मार्क्स का आपके पास होने वाला है 3 पार्ट से पेपर। फोर्थ पार्ट आपका एकेडमिक से रिलेटेड होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। फिफ्थ पार्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिटेल होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। इन टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पीजीटी में भी सेम आपका 5 to 6 पार्ट से टोटल। फर्स्ट में जीएस आना है, फिर रीजनिंग आना है, और आईसीटी कंप्यूटर आना है, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड आने हैं 10 मार्क्स के, और डोमेन नॉलेज आपको 80 मार्क्स के आपके पास होनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। क्लियर है फ्रेंड। इसके अलावा लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का 10 मार्क्स का फ्रेंड। और दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें कोई 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट टू फिफ्थ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्यूएटेड इफ ही सी फेल अटेंड द क्वालिफाइंग ऑफ मार्क्स ऑफ 6। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस लैंग्वेज वाले में यानी हिंदी इंग्लिश में पास नहीं होते हैं, 40% मार्क्स नहीं लाते हैं, तो बाकी आपका दोस्तों चेक इन नहीं होगा सब्जेक्ट। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। सेम आपका ये क्राइटेरिया टीजीटी में भी फॉलो होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रेंड सिंपली। फ़ीस की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, पीजीटी के लिए 1800 रुपये, और टीजीटी के लिए 1500 रुपये फ़ीस है फ्रेंड। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन क्लोज 22 जुलाई की, और फ़ी क्लोज 22 जुलाई को हो जाएगा, और डेट ऑफ सीबीटी बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/4। अगर आपने रॉन्ग मार्क किया है तो आपके 1/4 क्वेश्चन 1/4 मार्क आपके कट जाएंगे। तो यही एक बिग वैकेंसी की डिटेल मुझे आप लोग तक पहुँचानी थी फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहता फ्रेंड तो आपको मेरा फ़ोन लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।